राधे राधे। मैं नीतू शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वाला वीडियो कल का है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सुबह की अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, उनका श्रृंगार किया, उनकी नज़र उतारी। फिर मैं चली गई थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उनका भोग बनाने। तो मैंने भोग में बनाया था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आलू के पराठे। पराठे बनाने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और फिर लग गई थी मैं अपने घर के काम में। और अचानक से बाहर बेल बजी तो मैंने जाकर देखा कि पोस्टमैन भैया आए हैं। वो मेरा गूगल एडसेंस का पिन लेकर आए हैं, जिसे देखकर मेरी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। मुझे लगता है सभी को इतनी ही खुशी होती होगी जितनी मुझे आज हो रही है। बस तो सबसे पहले इन पर जिनका हक है मैं उनके पास इसको लेकर गई। मैंने उनके पास रखा और उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसे हम सब कुछ मानते हैं हम सीधा सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं। तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया। आज तो दो दो खुशियाँ थी, एक तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और एक मेरा ये पिन आ गया था। तो इसके बाद मैं लग गई थी अपने हस्बैंड के बर्थडे की तैयारी करने। उनके लिए खाना बनाया, क्योंकि हस्बैंड तो शाम तक आने वाले थे, वो कहीं ट्रिप पर गए थे ऑफिस की। तो बस मैंने उनके आने से पहले उनके लिए खाना बनाया। फिर हम सब ने मिलकर केक कटिंग की। बट केक कटिंग से पहले मेरे बेटे ने कुछ सरप्राइज़ रखा था अपने बाबा और अपने पापा के लिए। जो एडसन पिन आया था उसने छुपा कर रख दिया था और बोला था कि किसी को नहीं बताना। तो मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि मेरा गूगल एडसन का पिन आया है। तो केक कटिंग से पहले मेरे बेटे ने अपने पापा को दिखाया और अपने बाबा को बताया कि ये क्या होता है। तो पापा जी यहाँ पर यही पूछ रहे थे कि ये क्या है। फिर मेरे बेटे ने ही उनको समझाया। फिर पापा जी बहुत खुश हुए और मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड लग गए थे फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगा था। फिर उनकी पसंद का केक बना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड है टेनिस लवर। तो मेरे बेटे ने अपने पापा के लिए टेनिस का ही केक बनाया था, जिसके ऊपर टेनिस के 2 रैकेट थे और चारों तरफ टेनिस की बॉल लगी हुई थी। तो बस उसके बाद बेटे ने और पापा ने मिलकर, दोनों ने मिलकर ही इस एडसन को खोला था। अपने लड्डू गोपाल जी को तो मेरा बेटा पहले ही ले आता है, क्योंकि मुझसे पहले मेरे बेटे को जल्दी रहती है कि श्याम सुंदर और लड्डू को लेकर आया जाए। तो बस इसके बाद पिन ओपन किया गया। तो केक तो कटिंग बाद में हुई, पहले सभी ने इसको कट किया, यानी जो गूगल एडसन का पिन आया था उसको खोला। और फिर सभी एक्साइटेड थे कि अंदर क्या निकलता है, क्योंकि हम भी पहली बार ही देख रहे थे। इससे पहले तो हमने किसी का देखा नहीं था। तो हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि अंदर से क्या निकलेगा। तो बस सबसे पहले यही देखा कि अंदर क्या निकलता है। तो सभी बहुत ही एक्साइटेड थे। देखो पूछ रहे थे कि ये कब आया। तो मैंने बताया था कि ये मॉर्निंग में आ गया था, क्योंकि उनको भी नहीं पता था वो तो बाहर थे, वो इवनिंग में ही आए थे। तो बस इसके बाद पहले इसको खोला। जब तक मेरी पूरी तैयारी हो गई थी, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं था। हम जो लोग फैमिली में हैं वो ही मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे थे। हमने बाहर से भी किसी को नहीं बुलाया था। इसके बाद पापा जी ने, बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर केक कटिंग की। और केक तो मेरे बेटे का फेवरेट था, क्योंकि ये जो भी अरेंजमेंट था, केक बनवाना, पापा के लिए सरप्राइज़ रखना, ये सब मेरे बेटे का ही प्लान था। क्योंकि वो हर काम में आगे रहता है। मैं तो कहूँगी वो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव रहता है मेरे हर काम में। मतलब चाहे वो मेरा हो चाहे फैमिली का किसी का भी हो, वो रहता ही है। वो सबके काम में आगे रहता है। और देखो वो कह रहा है पापा पहले केक जल्दी से कट करो, श्याम सुंदर को खिलाओ और लड्डू को खिलाओ। देखो पता है सभी को कि पहले भोग ही लगेगा, पर वो समझा रहा है कि पापा ऐसे खिलाओ, हैंड से खिलाओ, चम्मच से नहीं खिलाओ, बच्चे की तरह खिलाओ। तो बस इसी तरीके से सब लगे हुए थे। और पापा जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था। तो अब बेटे को लग रहा था कि जल्दी से श्याम सुंदर और लड्डू केक खाएं और मुझे केक खाने को मिले। देखिए खुशी तो होती है, हम किसी काम में मेहनत करें और जब उसका परिणाम हमारे सामने आता है तो वो खुशी तो दुगनी हो जाती है। तो यही था कि मैं भी अपना काम कर ही रही थी। एक तो मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपनी फैमिली को भी संभालती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। तो बस इसी में ही मुझे बहुत खुशी मिलती है
कि मैं सभी का ध्यान भी रख लेती हूँ घर में रहकर और अपना काम भी कर लेती हूँ। तो बस इसी प्रकार बेटा अपने पापा के फेस पर केक लगा रहा था। बस वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। बस सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए। मतलब खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम चाहें तो उसको कितनी ही बड़ी बना सकते हैं या उसी खुशी को हम बेकार भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम छोटी सी खुशी को कितनी बड़ी खुशी कैसे बनाएं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।